जौनपुर संसदीय सीट काफ़ी चर्चा में है क्योंकि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला लड़ रही हैं। तो आपके प्रत्याशी का कैसा मुकाबला रहेगा? नहीं, बड़ी चर्चा थी कि मछली शहर से आप आ रही हैं, सोशल मीडिया पे भी चर्चा थी और लास्ट समय तक चर्चा बनी थी, अंतिम समय आपका टिकट कट गया, ऐसा कैसे हो गया? देखिए, आज नामांकन की भीड़ ने तो प्रत्यक्ष रूप से बता ही दिया कि मुकाबला कैसा है। मैं साफ अगर शब्दों में ये कहूँ तो जौनपुर से हम बाबू सिंह कुशवाहा जी को जिता करके पार्लियामेंट में भेज रहे हैं। प्रिया सरोज को टिकट मिला है, आप उनका कितना सहयोग कर रही हैं? क्योंकि मैंने जब उनसे बातचीत किया था, उन्होंने कहा था कि आपका आशीर्वाद उनके साथ है। तो क्या आपका आशीर्वाद उनके साथ है? बाबू सिंह कुशवाहा के नामांकन में आप पहुंचती हैं, प्रिया सरोज के नामांकन में आप दिखती नहीं हैं, क्या आपको बुलाया नहीं गया कि आप खुद नहीं आई? क्या मैसेज है? भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सदन में दहाड़ने वाली और हमेशा क्षेत्र में चर्चा में रहने वाली विधायक रागिनी सोनकर जी हमारे साथ हैं। आज वो बाबू सिंह कुशवाहा के नामांकन में भी थी और वहाँ भी दहाड़ के आई हैं और जनसंपर्क में जुटी हैं। विधायक जी से विभिन्न मुद्दों पे चर्चा होगी। विधायक जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विभास जी। विधायक जी, ये जो बाबू सिंह कुशवाहा के नामांकन में आप गई थी, आज बड़ा भीड़ भाड़ भी काफ़ी थी और जौनपुर संसदीय सीट काफ़ी चर्चा में है क्योंकि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला लड़ रही हैं। तो आपके प्रत्याशी का कैसा मुकाबला रहेगा? देखिए, आज नामांकन की भीड़ ने तो प्रत्यक्ष रूप से बता ही दिया कि मुकाबला कैसा है। मैं साफ अगर शब्दों में ये कहूँ तो जौनपुर से हम बाबू सिंह कुशवाहा जी को जिता करके पार्लियामेंट में भेज रहे हैं। आपने वहाँ भाषण भी हमने सुना, उसमें कहा कि यहाँ से हम लोग जिता के भेजने का काम करेंगे। देखिए, पूर्वांचल में अगर हम जौनपुर जनपद की जब भी बात करते हैं तो इसका हमारे नेतृत्व के साथ एक अलग अटैचमेंट है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक भरोसा रहता है कि यहाँ जब भी वो किसी व्यक्ति को भेजते हैं तो यहाँ की जनता, यहाँ के लोग इतना प्यार देते हैं और उन्हें विजयी बना के भेजते हैं। विधायक जी, बड़ी चर्चा थी कि मछली शहर से आप आ रही हैं, सोशल मीडिया पे भी चर्चा थी और लास्ट समय तक चर्चा बनी थी, अंतिम समय आपका टिकट कट गया, ऐसा कैसे हो गया? देखिए, चर्चा तो आप ही लोगों के द्वारा किया जाता है, चाहे वो मीडिया रहे चाहे जनता रहे। और बेशक ये है कि बहुत कम समय में बहुत सम्मान और बहुत प्यार मिला है, चाहे वो मीडिया के बंधु हों या फिर मेरी जनता हो, सबने बहुत मुझे प्यार दिया है। और रही बात टिकट कटने की, तो अभी तक कुछ इस तरीके का फाइनल हुआ नहीं था कि मैं कॉन्टेस्ट करूंगी। वहाँ पे जब फाइनल डिसीजन होकर के कैंडिडेट आया है तो सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से है कि कौन चुनाव लड़ रहे हैं। प्रिया सरोज को टिकट मिला है, आप उनका कितना सहयोग कर रही हैं? क्योंकि मैंने जब उनसे बातचीत किया था, उन्होंने कहा था कि आपका आशीर्वाद उनके साथ है। तो क्या आपका आशीर्वाद उनके साथ है? देखिए विभास जी, ये पहला इंटरव्यू नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपने मुझसे लिए हैं और बार बार आपने यही सवाल मुझसे पूछा था कि मछली शहर से आप लड़ेंगी या जो भी व्यक्ति। और मेरा हमेशा जवाब यही रहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको भी भेजेगा, हम लोग उसे जिताने के लिए अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे, और वही चीज़ हम कर रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा के नामांकन में आप पहुंचती हैं, प्रिया सरोज के नामांकन में आप दिखती नहीं हैं, क्या आपको बुलाया नहीं गया कि आप खुद नहीं आई? क्या मैसेज है? नहीं, मुझे लगता है कहीं से कोई कोऑर्डिनेशन इशू हुआ, बिकॉज शायद उनका खुद का भी कुछ ऐसा था कि डेट्स प्रायर इन्फॉर्म्ड या डिसाइडेड नहीं थी। अच्छा। क्योंकि यही रीज़न था, बाबू सिंह कुशवाहा जी के नामांकन के लिए हमें पहले से जानकारी थी, फ़ोन आया था, लेकिन यहाँ पे शायद कुछ जल्दीबाजी थी या डेट्स उनके आपस में पहले से डिसाइडेड नहीं थे, इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाई, पता नहीं चल पाया, इसलिए हम लोग पहुँच नहीं पाए। अच्छा, इसलिए नहीं पाए। भाजपा देश में 400 और यूपी में 80 पार का नारा दे रही है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, इस पर सिर्फ ये कहना है कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और जो हम पीडीए की बात कर रहे हैं वो कोई फॉर्मूला नहीं है। पीडीए जो है वो हमारे संविधान के अंतर्गत है, चाहे आज पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, अल्पसंख्यक हो, आदि आबादी हो, जिससे मैं खुद हूँ, हर कोई प्रताड़ित हुआ है इनकी सरकार में। तो हर कोई आज एक विकल्प के रूप में देख रहा है, एक आस के रूप में देख रहा है कि कोई तो आए जो हमारा हाथ पकड़े और हमें इससे बाहर निकाले। मैनपुरी में भी थी आप, 2 फेज के चुनाव भी संपन्न हो गए हैं, जौनपुर की भी जिम्मेदारी माना जाए तो आप लोगों को है, भाई यहाँ के विधायक हैं, दोनों सीटों पर कैसा रहेगा मुकाबला आप लोगों का? देखिए, मैनपुरी का चुनाव तो आप समझ लीजिए कि एक तरफा है। वहाँ पे नेताजी ने जो कार्य किए, उनके नेताजी के नाम से मैनपुरी को जाना जाता है। आज आदरणीय सांसद डिम्पल यादव जी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और मुझे लगता है कि वो पिछले बार के भी रिकॉर्ड को और मार्जिन को तोड़ते हुए भारी मतों से विजयी होंगी। जो चुनाव नज़दीक आ रहा है, हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र पर चुनाव
बीजेपी पिच पे ले जा रही है, इस पर कैसे मुकाबला कर पाएगी आपकी पार्टी, आप लोग कैसे मुकाबला कर पाएंगे? देखिए विभाष जी, ये इंडिया है। पहले क्या होता था, जो युवा थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो राजनीति को गंदा बोल करके उससे दूरी बना लेते थे। लेकिन आज युवाओं को ही सबसे बड़ी मार पड़ी है बेरोजगारी की। जिस तरीके से आप अपनी डिग्रियां लेकर के हाथ में घूम रहे हैं। पहले महिलाएं राजनीति में रुचि नहीं रखती थी, उन्हें लगता था कि ये हमारे इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार हुआ, उसको लेकर के महिलाएं भी आज एकजुट हुई हैं। तो हर कम्युनिटी, हर वर्ग, हर जाति और हर एज ग्रुप के लोग जो हैं इस बार बहुत रोमांचक तरीके से चुनाव में रुचि भी ले रहे हैं, और साथ ही साथ मुझे लगता है वोट के दिन भी वो एक्टिव रहेंगे, जिसका रिजल्ट सबके सामने आएगा। ये जौनपुर का चुनाव तो चर्चा हो रही है पूरे प्रदेश में, ये किन किन मुद्दों को लेकर आप लोग फोकस कर रहे हैं कि जनता के बीच में इन मुद्दों को बताया जाए, भाजपा से मुकाबला कैसे हो पाएगा? देखिए हम कहते हैं कि देश की 60% आबादी जो है आपकी ग्रामीण अंचल की है, उसमें हमारा जौनपुर और मछली शहर आता है। गर्मियों में देखते हैं कि किसानों के पास सिंचाई के लिए किस तरीके से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, पानी नहीं रहता है। सिंचाइयों के लिए यहाँ पे बार बार पानी को दूसरे जनपदों में डाइवर्ट कर दिया जाता है, वो आम दिन है। उसके अलावा बहुत सारे वादे तो इस सरकार ने किए थे। हमारे जो बेसिक मुद्दे हैं वही हैं कि कम से कम बेरोजगारी का दर जो है वो समाप्त हो, कम हो, हमारे लोगों को रोजगार मिले। दूसरी बात यह है कि कुछ एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पे लोकल प्लांट्स इस्टेब्लिशमेंट हो, लोगों को दूर ना जाना पड़े। सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन है, सबसे ज़्यादा जो ड्रेनेज है लोगों का, वो यहाँ से है, पूर्वांचल के जनपद से। साथ ही साथ जो बच्चियाँ हैं उनके लिए कुछ इस तरीके की एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन है, वो यहाँ पे लोकली अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से कम उम्र में हमारी बच्चियों की शादियाँ हो जा रही हैं और आगे की एजुकेशन भी नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। उस पर भी ये भी गंभीर मुद्दा है। आज मैं नामांकन में गई थी तो ये बात भी बोलना चाहूँगी कि नामांकन में पहुँचने में इतना ट्रैफिक और इतना मिसमैनेजमेंट, और जिस तरीके की सड़कें हैं, जिस तरीके के पुल हैं, जौनपुर को 10 साल की भाजपा की सरकार ने कुछ नहीं दिया है। तो जनता स्वयं से डिसीजन लेकर के उस पर वोट करने वाली है। ये रायबरेली और अमेठी की चर्चा काफ़ी हो रही थी। आपका इंडिया गठबंधन का भाई सीट है, कांग्रेस के लिए आप लोगों ने छोड़ा है, और राहुल जी की चर्चा बड़ी थी कि यहाँ से लड़ेंगे चुनाव जो है। राहुल जी रायबरेली से चले गए, प्रधानमंत्री का भाषण आने लगा कि डर गए भाग गए। क्या सच में राहुल डर गए भाग गए कि क्या, क्यों? आप सहयोगी हैं उनके? जी बिल्कुल, बेशक सहयोगी हैं, लेकिन मुझे ये लगता है ना, ये शीर्ष नेतृत्व के फैसले होते हैं। इनकी क्या डिसीजंस होते हैं वो हमारे तक कभी पहुंचे नहीं हैं। अगर हमें कुछ भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगा तो हम डेफिनेटली शेयर करेंगे आपसे। पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, चाहे वो कहीं से भी लड़े, लेकिन राहुल गांधी जी के साथ पूरा आवाम है, राहुल गांधी जी के साथ युवा है, या जो राहुल गांधी जी के साथ पूरी उत्तर प्रदेश की जनता है, पूरे देश की जनता है, और वो डेफिनेटली जीतेंगे। इंडिया की सरकार बनने वाली है। मैं पूरे भरोसे के साथ आपको ये कहती हूँ कि जनता को इंतज़ार है कि जैसे ही ये इलेक्शन ख़त्म होते हैं, रिजल्ट्स जनता खुद बता देगी कि इंडिया गठबंधन जीत के आ रहा है। कितनी सीटें आपकी जोनों में पूरे उत्तर प्रदेश में आ रही हैं गठबंधन की? उतनी सीटें जिससे हम पूरे देश में बहुमत से सरकार बना ले, उतनी सीटें मिलके आ रही हैं। धन्यवाद आपका। हमारे साथ विधायक रागिनी जी थे। इनका साफ साफ कहना है कि इंडिया गठबंधन की इस बार सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में हम उतनी सीटें जीतेंगे जितनी ज़रूरत है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।